यूपी बांगे उत्तर में विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर आज आई। 18 से 22 तारीख तक 5 दिनों तक चलने वाला संसद का विशेष सत्र भी होगा। इसे लेकर के कयासों के बाजार घर में कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए विश्वात्मा जी हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ मौजूद हैं। विश्वात्मा जी, आप जवाब दे रहे थे, मैंने पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को अगर संविधान के नजरिए से देखें तो क्या यह संभव है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इस पर डिस्कशन कीजिए, बातचीत तो कीजिए, क्योंकि हम 365 दिन चुनाव में उलझे रहते हैं। एक बार चुनाव को उत्सव आए, खत्म हो जाए और 5 साल तक लोग अपने काम में लग जाएं। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जो भारत का संविधान केवल इतना कहता है, वो भी आर्टिकल 326, 327, 328, जिसमें जो 327 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता है जी। वो ये कहता है कि जो सेंट्रल की पार्लियामेंट है वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए रूल्स बना सकती है जी। और इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसको आप जानते हैं, बड़ा लोकप्रिय कानून है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जी। तो जो 1951 का चुनाव संबंधी जो कानून है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। अगर उसमें सरकार संशोधन कर देती है, अगर पार्लियामेंट में बिल ला करके अमेंडमेंट कर देती है और ये कह देती है कि सारे असेंबलीज के और सारे पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे और उनका कार्यकाल फिक्स हो जाता है कि वो 5 साल का होगा, तो इस बारे में ये करना संभव है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन अलग हैं जी। मान लीजिए कि ये 5 साल के लिए फिक्स हो गया और चुनाव एक बार हो गया जी। इसके बाद बीच में कोई प्रदेश सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट गिर गई, फिर क्या होगा? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लोकसभा के रूल्स हैं और राज्यसभा के रूल्स हैं उसमें भी तब्दीली करनी पड़ेगी, बिल्कुल, और उसमें बदलाव करके आपको यह करना पड़ेगा कि जो विश्वास मत लाने का अधिकार है विपक्ष को, वो भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर विपक्ष विश्वास मत लाता है बीच में और सरकार को कहता है कि आप फ्लोर पर टेस्ट करिए, और अगर सरकार टेस्ट में फेल हो जाती है, बहुमत साबित नहीं करती है, तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या केंद्र की संसद गिरने के बाद क्या प्रदेश की समस्त विधानसभाएं भंग हो जाएंगी? क्या गिर जाएगी? और अगर किसी एक प्रदेश की सरकार गिर गई तो क्या केंद्र की संसद भी गिर जाएगी या संसद समाप्त हो जाएगी? सब लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा, नए सिरे से चुनाव होगा। इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार चाहेगी तो एक बार के लिए कम से कम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके एक बार चुनाव तो करा सकती है और ये संविधान विरुद्ध नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का ठीक है, संविधान में कोई अड़चन नहीं है। संविधान के नजरिए से देखें तो अगर सरकार ही करना चाहते तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन व्यवहारिकता में बहुत सारे सवाल हैं। विश्वात्मा जी, मैं एक सवाल फिर से पूछ रहा हूं। आपने कहा संविधान में कोई अड़चन नहीं है, अगर एक देश एक चुनाव वाला बिल लेकर के अगर सरकार आती है। इसके अलावा भी 2 चीजों का जिक्र किया जा रहा है कि समान नागरिकता कानून की बात कही जा रही है और महिला आरक्षण की बात कही जा रही है। तो क्या ये तीनों बिल को अगर ला करके दोनों सदनों में पास कराने की अगर सरकार की मंशा है और ये कहा जा रहा है कि आखिरी सत्र हो सकता है, तो क्या इन 5 दिनों में यह संभव है? देखिए, ये लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है जी, और राज्यसभा में भी सरकार किसी न किसी तरीके से बहुमत जुटा लेती है। जैसा कि भी आप दिल्ली के मामले में, दिल्ली का जो बिल था उसको सरकार ने पास करा लिया। ठीक है, यानी ये है कि सरकार ऐसे कोई भी काम कर लेगी जिसके लिए कानून बनाने की जरूरत हो जी, और जो काम कानून बनाने से हो जाए, लेकिन सरकार ऐसे कोई काम नहीं कर पाएगी जिसमें संविधान संशोधन की जरूरत हो जी, क्योंकि सरकार के पास इतनी साउंड मेजॉरिटी राज्यसभा में खास करके नहीं है। तो जो समान आचार संहिता का मामला है, कॉमन सिविल कोड का मामला है, अभी तो उसका कोई विधेयक बिल सामने आया नहीं है जी, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी टेढ़ा सुविधा लूला लंगड़ा हो सकता है, कोई न कोई बिल सरकार लाए जिसके लिए संविधान असर ना करे, संविधान पर असर ना हो, तो उसको सरकार पास करा सकती है।
इसी तरह एक देश एक चुनाव का जो मामला है, अगर सरकार कोशिश करे तो इसको भी पास करा सकती है, और एक बार तो चुनाव कर ही लेगी, बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे तो देखा जाएगा, हो सकता फिर वो दूसरा कानून बने, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। और तीसरी बात, महिला आरक्षण का जहां तक मामला है, ये तो विपक्ष भी फंस जाएगा, क्योंकि विपक्ष ये तो कहेगा नहीं कि हाँ ये महिलाओं को आरक्षण मत दो, ये तो विपक्ष बहुत दिनों से मांग करता रहा है। बिल्कुल सर, तो सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या है, इस पर नजर रहेगी। 18 से 22 तारीख तक का जो सत्र है उस पर नजर बनाए और गड़ाए रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए।